दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मेरा लेक्चर रहेगा एग्रोनॉमी या जिसे बोला था कृषि सस्य विज्ञान भाग 2। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में बोर्ड पेपर 24 तारीख से स्टार्ट है। तो जो ये सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, क्या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर जिनका जो होता है हार्टिकल्चर या जिसे बोला था कृषि सस्य विज्ञान भाग 2, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर रहेगा। हम आप सबको फर्स्ट यानी लेसन फर्स्ट जो है वहाँ से आप सबको क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं जो पूछे जाते हैं उससे वो महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। प्लस अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा लेक्चर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे आप सभी को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इरिगेशन या सिंचाई। पूछ लेता है कि इरिगेशन या सिंचाई क्या होता है, इसके बारे में या डिफिनेशन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो पूरी परिभाषा देके ही पूछ लेते हैं इसे क्या कहा जाता है। तो इरिगेशन या सिंचाई क्या होता है? फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। यानी आर्टिफिशियल रूप से हम जो वाटर पौधों को देते हैं उसे क्या बोला जाता है, मतलब इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। अगर पूछ लेता है इरिगेशन या सिंचाई क्या होता है तो फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को ही इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। अगला आ जाता है वाटर ड्रेनेज या जिसे बोला था जल निकास। क्या होता है? जल निकास। ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्या होता है? भूमि से फालतू पानी निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहते हैं। यानी अगर बाई चांस किसी बारिश हो गया, अगर हम सिंचाई करें, अगर ज़्यादा पानी भर गया तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो मतलब आवश्यकता से अधिक होता है। तो उसे बोला था वाटर ड्रेनेज या जल निकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर ड्रेनेज या जल निकास कहा जाता है। जो सबसे अधिक समस्या जो पाई जाती है जल निकास की वो चिकनी मृदाओं में पाई। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि सबसे अधिक जल निकास की समस्या किस में पाई जाती है, तो चिकनी मृदाओं में पाई जाती है। तो जल निकास क्या होता है? यानी भूमि से फालतू पानी को निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। अब अगला जाता है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है? पौधों की पत्तियों द्वारा उड़ने की, यानी पौधों की पत्तियों द्वारा पानी उड़ने या पौधों के वायवीय भाग द्वारा, यानी पौधों की पत्तियों द्वारा या पौधों की पूरे वायवीय भाग मतलब जमीन से जो भाग ऊपर होता है, इन सभी के द्वारा पानी को वाष्प में या भाप बन के मतलब पानी को उड़ने की क्रिया को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि पौधों की पत्तियों द्वारा या पौधों के वायवीय भागों द्वारा पानी उड़ने की क्रिया को ही बोला जाता है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अब ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये आपका हो गया। उसके बाद आता है बिल्टिंग पॉइंट, ये जिसे बोला था मलान बिंदु। अब मलान बिंदु क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पानी की कमी के कारण पौधों को मुरझाना या मर जाना ही बिल्टिंग पॉइंट या मलान बिंदु कहा जाता है। यानी अगर पानी की कमी हो जाती है पौधों में तो जिसके कारण पौधा सूख जाता है या मर जाता है तो उसे बोला जाता है बिल्टिंग पॉइंट या मलान बिंदु कहा जाता है। ये हो गया। अब अगला आ जाता है ड्रिप इरिगेशन या टपकेदार सिंचाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और प्लस बोर्ड पेपर में भी। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? टपकेदार सिंचाई विधि का प्रचलन सबसे पहले इजराइल देश में हुआ। मतलब ड्रिप इरिगेशन या टपकेदार सिंचाई का मतलब सबसे पहले खोजा कहाँ पर गया था? सबसे पहले ये कहाँ से निकाला गया था, खोजा गया था? तो इजराइल देश से हुआ था। कहाँ से? इजराइल देश से हुआ था। इस विधि का प्रयोग उन स्थानों पर की जाती जहाँ पर पानी की कमी या भूमि लवणीय होती है या पानी भी लवणीय होती है, वहाँ पर इन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ड्रिप इरिगेशन की खोज सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इजराइल में हुआ। इस विधि का प्रयोग उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर पानी की कमी या भूमि लवणीय होता है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये सभी बोर्ड पेपर में कहीं ना कभी बार पूछे और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बागों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि, यानी जो बगीचे होते हैं उसमें सिंचाई की जो सर्वोत्तम विधि होती है कौन सी विधि होती है? तो बागों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि जो होती है रिंग मेथड या जिसे बोला था थाला विधि। यानी जितने भी हमारे बगीचे होते हैं उनमें हम सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो रिंग मेथड से या थाला विधि से किया जाता है। अब आता है भूमिगत जल। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जल की वह मात्रा जो मृदा कणों के बीच बने रंध्रावकाश के माध्यम से क्या
जल की वह मात्रा जो मृदा कणों के बीच में बने रंध्रों के माध्यम से मृदा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा रिसते हुए भूमि की निचली सतह में एकत्रित होती है, उससे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहा जाता है। यानी जैसे अगर बारिश हो गई, आप सब जानते होंगे कि बारिश होने के बाद पानी जो होता है वो जमीन के नीचे क्यों चला जाता है, क्योंकि मृदा कणों के बीच में थोड़ा रंध्रावकाश या जगह बचा रहता है। उन सभी के माध्यम से, उन सभी के द्वारा मतलब गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से द्वारा रिसते हुए धीरे धीरे पानी नीचे सरकते हुए क्या पर जमीन की भूमि की निचली सतह पर एकत्रित हो जाता है, उसे बोला जाता है भूमिगत जल। क्या बोला जाता है, भूमिगत जल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि खेतों में सिंचाई करके फसलों को पाले या लू आदि से बचाया जा सकता है। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि पाले से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो पाले से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खेतों में सिंचाई कर देना चाहिए या शाम के समय में खेतों में राख का छिड़काव कर देना चाहिए। तो पाले या लू से बचाने के लिए हम सिंचाई के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं और राख का भी छिड़काव करके कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो आप सबको बता देते हैं। अब देखिए, निम्न फसलों में सबसे कम जल मांग किस फसल का है। यानी जितने भी इसमें फसल दी उसमें सबसे कम जल मांग किस फसल की है, सबसे कम जल की आवश्यकता हेक्टेयर कितना होता है। अब यहाँ पर देख, नंबर 1 टमाटर, नंबर 2 पात गोभी, नंबर 3 मूली, नंबर 4 चुकंदर। लेकिन तो इसमें सबसे कम जल मांग जो हो जाएगा वो मूली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मूली का। अब इसमें आप सबको हम चारों के बारे में बता देखिए, टमाटर के लिए जो प्रति हेक्टेयर कितने मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, तो 950 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए टमाटर यहाँ पर सबसे अधिक है। अगर सबसे अधिक पूछ लेगा निम्न में से किस फसलों में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो टमाटर 950 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। दूसरा आ जाता पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को कितना आवश्यकता होती है, तो 450 से 650 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, पत्ता गोभी का अगर पूछ लेगा कितना जल की आवश्यकता होती है, 450 से 650 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर होता है। मूली के लिए देखिए सबसे कम है, 227 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर हो जाए। मूली के लिए कितना, 227 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। और चुकंदर देखिए यहाँ पर दे, चुकंदर के लिए 330 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर हो जाए। कितना, 330 मिलीमीटर प्रति। तो इन सभी हमने आपको चारों के बारे में बता दिया। तो सबसे कम किसका है, मूली का। और सबसे अधिक अगर इसमें पूछ लेगा, ये ऑप्शन दे देगा, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, टमाटर का हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, बी नोच या कटाव ज्ञात करने का सूत्र। बी नोच ये फार्मूला है जो सवाल लगाने के काम आता है, उसको भी हम कोशिश करेंगे आप सबको न्यूमेरिकल भी बता देंगे। देखिए बी नोच या कटाव ज्ञात करने का सूत्र, बी नोच से जल का प्रसाव ज्ञात किया जाता है। किसका, जल का प्रसाव। अब इसका फार्मूला क्या आप सबको हम बताएं। पहला ऑप्शन दिया Q इक्वल टू, कैपिटल Q इक्वल टू 0.0138 H स्क्वायर अंडर रूट H हो जाएगा। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में दिया Q इक्वल टू 0.0128 Q स्क्वायर अंडर रूट H। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन में Q इक्वल टू 0.0148 H स्क्वायर अंडर रूट H। और चौथा ऑप्शन में दिया है Q इक्वल टू कैपिटल Q रहेगा 0.0150 H स्क्वायर अंडर रूट H। लेकिन तो इसमें जो बी नोच या जल का प्रसाव या कटाव ज्ञात करने का जो फार्मूला सही है वो Q इक्वल टू 0.0138 H स्क्वायर अंडर रूट H हो जाए, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखिए आप सबको हम बता देते हैं किसको क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू दिया है, जिसे क्या कहा जाता है, Q, जहाँ पर Q इक्वल टू क्या रहेगा, पानी का प्रसाव यानी वाटर डिस्चार्ज लीटर प्रति सेकंड में, यानी Q इक्वल टू क्या दिया रहेगा, पानी का प्रसाव लीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा। और हमारा H इक्वल टू क्या दिया है, थोड़ा आप सबको यहाँ कट गया है, आप सबको हम बता H इक्वल टू रहेगा बी नोच में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर। बी नोच मतलब जो नली होती है या जल का प्रसाव जो होता है उसमें जो पानी की ऊंचाई किसमें रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगा। किसमें, सेंटीमीटर। ये जल का प्रसाव ज्ञात करने का फार्मूला या सूत्र आप सभी लोगों का हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनीवन, पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।